हेलो गाइस, आज हम एक और रिफ्यूज़ल केस के बारे में बात करते हैं। जी जीसीएमएस नोट्स हैं जिस पे प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि जो रिफ्यूज़ल आई है बंदे की या एप्लीकेंट की, वो क्या रीज़न है। तो वो रीज़न मेंशन किया हुआ है, हम उस रीज़न को रीड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहले मैं आपको प्रॉपर रीड करके बता रही हूँ कि ये क्या रीज़न है। उन्होंने लिखा है कि ऐप एंड स्पोर्टिंग डॉग्स रिव्यूड एप्लीकेंट इज सीकिंग एंट्री इनटू कनाडा फॉर द पर्पस ऑफ रीयूनाइटिंग विद एफ एंड स्पाउस करंटली इन कनाडा ऑन वैलिड एसपी। एसपी मीन्स स्टडी परमिट। तो applicant and FN spouse recently married in early 2020 after FN spouse had gone to Canada to study. Applicant has provided little details on how the couple's relationship started. According to WP work permit application, the applicant is currently employed as a farmer. After reviewing docs provided, I have concerns about the bona fides of the couple's relationship and that the marriage was likely entered into for immigration purposes. Applicant's ties to his home country appear marginal and incentives towards remaining in Canada past that authorized are likely. I am therefore not satisfied the applicant will abide by the conditions of temporary entry, application refused, purpose and type. तो गाइस, अगर हम बात करें इस रिफ्यूज़ल की, तो इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो एप्लीकेंट है उसने अपनी फ़ाइल सबमिट की है कनाडा में एंट्री पाने के लिए। उसने आप उसका जो स्पाउस है उसको रीयूनाइट उसके साथ रहने के लिए उसने कनाडा में एंट्री पाने के लिए अपनी फ़ाइल सबमिट की है। उसका जो स्पाउस है वो स्टडी परमिट पे है। उन्होंने लिखा है कि इनकी रिसेंटली मैरिज हुई अर्ली 2020 मीन्स 2020 के शुरुआत में, स्टार्टिंग में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद जो स्पाउस है वो कनाडा चला गया, मीन्स वो स्टडी के लिए तभी कनाडा चल गया जब भी उसकी मैरिज हुई, उसके बाद वो चला गया। एप्लीकेंट ने जो उसकी रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुई उसकी वो कम डिटेल दी है। तो वो डिटेल जो उसने उसको प्रोवाइड करनी चाहिए थी, अपने स्क्रीनशॉट जो अपनी डिटेल की उसकी कैसे रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, कहाँ मैरिज हुई, कब मैरिज हुई, वो उसने वो कम डिटेल प्रोवाइड की है। तो उन्होंने बोला है कि जैसे कि एप्लीकेशन उसने प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग उन्हें पता चला कि जो एप्लीकेंट है वो फार्मर है, एज अ फार्मर वो काम करता है। तो उसके जो डॉक्यूमेंट रिव्यू कर उस उन्होंने किए, वीज़ा ऑफिसर को ये डाउट है कि उसकी जो रिलेशनशिप है वो क्या है, जेन्युइन नहीं है। उन्होंने सिर्फ इमिग्रेशन पर्पस मींस कनाडा इंटर करने के लिए सिर्फ ये मैरिज की है, उनकी मैरिज जेन्युइन नहीं है। तो उनको लगता है कि उसका जो इंडिया में जैसे वो फार्मर है, कोई उसका कुछ खास नहीं है, इसलिए उसने कनाडा में एंट्री पाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की है, इसलिए उनको डाउट है। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आई एम देयरफॉर नॉट सेटिस्फाइड द एप्लीकेंट विल अबाइड बाय द कंडीशंस ऑफ टेम्परेरी एंट्री। कि ये एप्लीकेंट जो है वो रिक्वायरमेंट जो कंडीशन होती है वो मीट करता है, स्पेशली जो उनको प्रोवाइड करने होते हैं डॉक्यूमेंट या कुछ उनको दिखाना होता है ताकि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई हो सके कि वाकई ये जेन्युइन केस है। तो वो मीट नहीं कर रहा उसकी जो एप्लीकेशन है, तो इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो आज के लिए ये वीडियो था। तो इसमें सबसे पहले मैं आपका पॉइंट बता रही हूँ कि ये उन्होंने जैसे बोला कि उसकी जैसे ही शुरुआत मैरिज हुई 2020 की शुरुआत में, तो जो स्पाउस था वो कनाडा चला गया स्टडी परमिट के बाद। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा डिटेल भी नहीं सबमिट की। तो यहाँ पे ये तो ऑब्वियस है कि वीज़ा ऑफिसर को डाउट होगा कि उन्होंने डिटेल भी नहीं दी और जो स्पाउस है वो तभी कनाडा चला गया। तो आप जब अपनी फाइल सबमिट करते हो, आप जो एसओपी होती है वो खुद तैयार करें और वो ज़रूर अटैच करें। सबसे पहले आपकी एसओपी होनी चाहिए, उसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आपकी रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुई और कहाँ मैरिज हुई, कब मैरिज हुई, कैसे कैसे आपने आप एक दूसरे के साथ रहे जब तक आपका स्पाउस कनाडा नहीं गया तब तक। तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ताकि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई हो सके कि वाकई ये दोनों जेन्युइन रिलेशनशिप में है। तो एसओपी कैसे तैयार करनी है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप वो ज़रूर चेक करें, आपकी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।